हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग। आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल कक्षा 10वीं 12वीं इंग्लिश और हिंदी मीडियम के प्रादर्श प्रश्न पत्र देखेंगे। एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए वही प्रादर्श प्रश्न पत्र के सॉल्यूशन को देखेंगे और प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के सब्जेक्ट वाइज या विषय वाइज सॉल्यूशन या उनके आंसर शीट को देखेंगे। तो मैं इस वीडियो में जो भी आपको बताऊंगी वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। यहाँ पे जो भी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी उसे ही आपको फॉलो करके अपने मोबाइल से खोलना है और डाउनलोड करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और लिखना है cgbsc.nic.in। जैसे स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और लिखना है cgbsc.nic.in। जैसे आप ये लिखेंगे यहाँ पे आपका मुख्य पेज छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है अब आपके सामने ये 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। अब इस 3 डॉट्स पे हमको क्लिक करना है। जैसे ही हम 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे लिए जो हम स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स के लिए ये शैक्षणिक परीक्षा और ये प्रकाशन, यही 2 इम्पॉर्टेंट जगह है, यही 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम इस प्रकाशन को क्लिक करते हैं। इस प्रकाशन में क्लिक करने के बाद हमारे सामने नया पेज ओपन होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम नीचे चलेंगे तो हमें यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, नीचे जाने से हमें यहाँ पे देखिए मिल रहा है क्या चीज़, उत्तर पुस्तिका। ये देखिए दिख रहा होगा आपको उत्तर पुस्तिका। तो इस उत्तर पुस्तिका में आपको क्लिक करना है। जैसे आप उत्तर पुस्तिका में क्लिक कर लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है छात्रों की उत्तर पुस्तिका हायर सेकेंडरी, छात्रों की उत्तर पुस्तिका हाई स्कूल 2019 ऐसा लिखा है। तो चलिए एक बार हाई स्कूल 2019 पे क्लिक कर लेते हैं। तो आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर हिंदी स्पेशल, यहाँ पे 5 लोगों की आंसर शीट है। इंग्लिश में यहाँ 1 की है, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, संस्कृत जनरल, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, एग्रीकल्चर। ये देखिए आपने देखा। तो चलिए हम एक आध को डाउनलोड करके भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अगर इसको क्लिक करते हैं इंग्लिश जनरल को, तो ये देखेंगे आप, वो देखिए ऊपर में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। वहाँ पर जैसे ही वो डाउनलोड होगा वो ओपन होगा, तो उसे डाउनलोड होने देते हैं, क्योंकि ये वही फाइल होती है जो स्टूडेंट्स, ये देखिए खुल गया। ये डाउनलोड होने के बाद आपको भी सेम ऐसी स्टेप करना है। ये ओपन हो रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये ओपन भी हो चुका है। ये देखिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं। ये देखिए वो स्टूडेंट को मैं यही आपको बताना चाह रही हूँ। ये जो भी स्टूडेंट है, ये देखिए इसका नाम भी लिखा है। तो बच्चों, मैं आज आपको पहली चीज़ ये बता रही हूँ कि ये वही आंसर शीट है जो आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में मिलती है। ये टॉपर का है और इसे स्कैन करके एज इट इज़ डाला जाता है जब चेकिंग हो जाती है। तो ये आप लोगों के लिए क्यों डाला जाता है और इसे देखने का क्या फ़ायदा है, ये हम पहले समझते हैं। देखिए, टॉपर बच्चों का आंसर शीट देखने का इसलिए फ़ायदा होता है ताकि आप भी इसी तरीके से अपने कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख सकें और आपको भी बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे और ज़्यादा मार्क्स मिल सके। और बच्चों, आप भी तो यही चाहोगे ना कि आपकी भी आंसर शीट अगले साल यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड के वेबसाइट में लगे। तो इसीलिए आप लोगों को ये आंसर शीट को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए, अब हम नीचे चलते हैं और देखिए उसे कितने कितने मार्क्स मिले हैं, ये भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब हम नीचे चलते हैं। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए उसकी राइटिंग ही कितनी अच्छी है। आंसर में देखिए 1
2 3 4 लिखा है। फिर उसने क्या लिखा है कि ये देखिए यहाँ पे बी है, फिर ए है, फिर इसने इसे काट दिया था क्योंकि उसे गलत लगा ये, तो फिर ये देखिए काट के उसने फिर से लिखा है यहाँ पर, फिर ए और बी, फिर उसके जो भी आंसर्स थे वो भी देखो यहाँ पे उसने लिखा है। इसी तरीके से देखोगे आप, इसने सिर्फ आंसर लिखा है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, याद है 10वीं का जो असाइनमेंट आया था सितंबर मंथ का इंग्लिश का, मैंने आप लोगों को कॉपी में लिख के बताया था और उसमें कहा था कि ऐसे ही लिखोगे आप तो आप बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको इसी पैटर्न में फॉलो करना है, ये मैंने आपको बताया था। तो ये देखिए इस बच्चे ने भी सेम ऐसे ही किया है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ये बच्चे भी देखिए एक आंसर के बाद यहाँ पर लाइन खींचते हैं और दूसरा क्वेश्चन को बीच में लिखते हैं ताकि टीचर को समझने में आसानी हो। बच्चों हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपको क्वेश्चन को नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर को ही लिखना है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसको आप देख सकते हैं, उसकी राइटिंग कितनी अच्छी है, कितनी साफ सुंदर है, एकदम बिना काटा पीटा इसने लिखा है। तो इसी से आपको समझना है, इसको देख के, और यही प्रैक्टिस करना है आपको भी घर में अभी रह के, ताकि आप भी इसी तरीके से अच्छे से लिख सके अपने बोर्ड एग्ज़ाम में। और मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि जो मेरे बच्चे हैं वो टॉप करें और उनकी भी आंसर शीट अगले साल सीजी बोर्ड के वेबसाइट में आए, और उनके जो जूनियर्स रहेंगे, कहने का मतलब है अभी जो 9th में पढ़ रहे हैं वो बच्चे जब अगले साल 10th में जाएंगे तो आपकी ये आंसर शीट देखें और कहें ये तो हमारी दीदी और भैया की कॉपी है। तो इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे यहाँ पर टॉपर के बच्चे जो टॉप करते हैं वो बच्चे कैसे लिखते हैं, उनके लिखने का तरीका क्या रहता है, वो कैसे लिखते हैं, क्या राइटिंग में लिखते हैं, कौन सा पेन यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो फॉलो करते हैं। और देखिए बच्चों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब आप पढ़ रहे हैं पूरे साल भर तो आपने पूरे यूनिट और पूरे चैप्टर्स को पढ़ा है, तो कभी भी अपना सीक्वेंस को ना भूलें। क्वेश्चन 1 के बाद ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 10 को लिख लिया, सीक्वेंस हमेशा फॉलो करिए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। इसी तरीके से लिखने से देखिए इसको इंग्लिश में 75 में से 70 मार्क्स मिले हैं इंग्लिश में भी, और इसकी इंग्लिश की भी एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है मुझे, तो एक आध जगह हो सकती है हो, लेकिन देखिए पूरे 27 पेज में यहाँ पर इसने 27 पेज का है ये इसे लिखा है। तो इसी तरीके से आपको लिखना है, और इस बोर्ड जो इस पिछले साल का ये जो टॉप किया हुआ स्टूडेंट होगा, ये टॉपर की ये जो आंसर शीट होगी, इसे आपको खोल के देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है। अब एक तो मैंने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बता दिया आंसर शीट किस तरीके से डाउनलोड करना है। इसी तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे 10 और 12 के स्टूडेंट्स, और वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये 12 का है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं, तो ये 12 का है, क्योंकि यहाँ हायर सेकेंडरी भी लिखा हुआ है। ये देखिए ये हो चुका, ये 12 का है, और वो जो है वो ये जो है नीचे दिया है ये 10th का है। तो देखिए अब एक और चीज़ यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं क्या, कि यहाँ पे 12 का, 10 का, 12 का, 10 का, 2019 का, 18 का, 17 का, तीनों ईयर के जो जिन्होंने उस सब्जेक्ट में टॉप किया है उनकी आंसर शीट है। ठीक है बच्चों, आंसर शीट का हमने देख लिया। अब चलिए हम प्रादर्श प्रश्न पत्र और एक्सपर्ट द्वारा बनाए गए सॉल्यूशन को कैसे डाउनलोड करना है ये हम देखेंगे। तो फिर से हम ये 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं, ये देखिए, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हम शिक्षा में हम जाएंगे, ये देखिए शैक्षणिक परीक्षा, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसे क्लिक कर देंगे। ये देखिए अब ये खुल रहा है। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम नीचे जब चलते हैं, नीचे ही हमें जाना है क्योंकि हम मोबाइल से ओपन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहीं से दिखाया था ब्लूप्रिंट,
और ब्लूप्रिंट का अलग से 10वीं का आपको समझाया भी था। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या दिखाने जा रही हूँ, प्रादर्श प्रश्न पत्र, प्रादर्श उत्तर और वर्ष 2020 का प्रश्न पत्र। तो देखिए, प्रादर्श प्रश्न पत्र पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 10वीं और 12वीं का ओपन होगा। फिर यहाँ उत्तर पे क्लिक करते हैं तो देखिए उत्तर ओपन हो रहा है। ये उत्तर जो है ये ओपन हो गया। तो यहाँ पर ये आंसर्स हैं, ये वही आंसर है। 1 मिनट में इसे बैक करती हूँ। जो यहाँ पे प्रादर्श प्रश्न पत्र दिए हुए हैं ये वही आंसर है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर अलग से मिल रहा है लेकिन सॉल्यूशन एक साथ मिल रहा है। तो बच्चों तो बच्चों यहाँ पर आपको प्रादर्श उत्तर में जाना है। तो देखिए मैं आपको एक और पहले यहाँ पर ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों पॉइंट में आपको कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ। देखिए, आप प्रादर्श प्रश्न पत्र पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 10वीं 12वीं दोनों का प्रश्न पत्र दिख जाएगा। पहली चीज़, आप इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जो क्वेश्चन है उसके उत्तर भी आप यहाँ से देख सकते हैं और ये उत्तर वही टीचर्स ने बनाए हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर बनाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम के, जो आपकी आंसर कॉपी चेक करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो टीचर्स ने समझाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है और वो बिल्कुल सही है। तो इसीलिए आप ये प्रादर्श प्रश्न पत्र यहाँ से डाउनलोड करके ये प्रादर्श का उत्तर यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करती हूँ वर्ष 2020-21 का। तो जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे वर्ष 2020-21 का, तो देखिए यहाँ पे कक्षा 10वीं लिख के आ रहा है। तो ये प्लस पे क्लिक करते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं ये आप देखेंगे अंग्रेजी विशिष्ट लिखा हुआ है और अंग्रेजी सामान्य लिखा है। तो चलिए हम अंग्रेजी विशिष्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे सामने फिर से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होगा बच्चों। तो देखिए अभी क्वेश्चन पेपर ये डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हुआ आपके सामने। ये देखिए, अब मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि देखिए आप 2020 का ही है और आपको शायद सब यही कह रहे होंगे कि ये 2020 का है तो यहीं से ही आपके पेपर आएंगे। तो ये तो करेक्ट है कि इसे आपको देखना है क्योंकि पैटर्न यही फॉलो होगा, कोई दूसरा पैटर्न तो फॉलो नहीं होगा बोर्ड एग्ज़ाम में, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो होना ही है आपका, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम तो मार्च में होना है, तो मार्च में होके रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन पेपर है इस क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न वही है, पैटर्न यही फॉलो होगा बोर्ड एग्ज़ाम का है तो, और इसे बोर्ड एग्ज़ाम सीजी बोर्ड के द्वारा ही डाला गया है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि इसमें से पहले आप अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये ध्यान दे के प्रैक्टिस करिएगा कि वो चैप्टर या वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्या वो आपके इस साल के सिलेबस में भी है, क्योंकि आप जानते हैं 3 सितंबर को छत्तीसगढ़ बोर्ड के द्वारा ही आपका 30 से 40% सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। तो जो प्रश्न यहाँ पे दिए हुए हैं इसको सितंबर के पहले बनाया गया था बच्चों, तो इसीलिए यहाँ पे अपडेट नहीं किया गया है। तो मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगी कि जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर इंग्लिश का आपका अक्टूबर मंथ में पहला चैप्टर ख़त्म हो गया होगा अभी तक, या मेरा कहने का मतलब है कि सपोज़ करिए क्लास 10 और 12 दोनों की बात कर रही हूँ। क्लास 10th में आप यूनिट नंबर 2 का रीडिंग नंबर ए जो आपका नेवर नेवर नेस्ट है वो आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया होगा। तो आप यहाँ से इस पेपर को देखिए और इस पेपर में कौन से क्वेश्चन आए थे ये आपको देखना है, आपको इसी को प्रैक्टिस करना है। और मैं तो आपको यही एडवाइस करूँगी बच्चों कि मंथ वाइज जैसे आपका सब्जेक्ट का चैप्टर या यूनिट जो भी है ख़त्म होता है उसके बाद इस पेपर को ओपन करिए, डाउनलोड करिए और प्रैक्टिस करिए। ठीक है बच्चों,
इसीलिए मैं आपको एक और चीज़ भी बताना चाहूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे क्लास 10 बच्चे इंग्लिश का ही मैं बता देती हूँ। अगर आपने थोड़ा बहुत एक चैप्टर पढ़ा होगा एक्सक्यूज़ेज़ एक्सक्यूज़ेज़ एक्सक्यूज़ेज़, जो कि आपका यूनिट नंबर 2 का रीडिंग बी है, तो आप यहाँ देख पाएंगे बुक के पीछे कोई क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। ध्यान रखिए, यही चाहिए। क्वेश्चन को देखिए, वाई बिन कैन सोप एब्सेंट द डे बिफोर। ये बुक के अंदर का क्वेश्चन है, लेकिन बुक के पीछे एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है बच्चों। तो इसीलिए मैं कहना यही चाहूँगी बच्चों कि आप लोग जानते हैं असाइनमेंट आप लोगों का महीने के लास्ट में आता है। तो बच्चों, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जैसे भी पढ़ा रहे हैं, आप उसे समझिए। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दोबारा पूछिए, क्योंकि जो आपका बुक के पीछे जो एक्सरसाइज दी है वो तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। और हम खुद जानते हैं बच्चों कि वो आप लोग कैसे भी सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन जो बुक के अंदर से क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे समझ पाएंगे बच्चों? तभी समझ पाएंगे आप जब आप उस चैप्टर को ठीक से पढ़े होंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे इसे बार बार हाईलाइट करके बता रही हूँ बच्चों कि आप चैप्टर को जो आपके टीचर समझा रहे हैं उसको ठीक से समझिए, क्योंकि बुक के अंदर के भी क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़ एक और बताना चाहूँगी कि बच्चों, आप जब यूनिट नंबर ए पढ़े होंगे तो उसमें भी 3 रीडिंग थे, रीडिंग ए, रीडिंग बी, रीडिंग सी। 12 के बच्चों के लिए भी यही एग्ज़ाम्पल होगा। आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। मैं एग्ज़ाम्पल यहाँ क्लास 10 का बता रही हूँ। तो क्लास 10 के बच्चों, आप ये जानते हो ना कि काइट का तो चैप्टर इस साल है ही नहीं सिलेबस में। तो ये क्वेश्चन को आपको देखने का ही मतलब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी नहीं आएंगे बच्चों। अब देखिए नीचे और एक चीज़ देखते हैं हम यहाँ पर कि आपको रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, डू एज डायरेक्ट, ग्रामर दिया हुआ है, ऐसे लेटर दिया हुआ है। तो आप उसे देख सकते हैं बच्चों, उसको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो रिपीट भी हो सकते हैं बच्चों। लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है उसको समझ समझ के करिएगा, क्योंकि वो इस साल जब आपके सिलेबस में ही नहीं है तो आप उस पेपर को, उस क्वेश्चन को देख के क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मेरा सिर्फ यहाँ पे आपको यही बताने का उपदेश था कि 10वीं हो या 12वीं के कोई भी स्टूडेंट हो, अंग्रेजी के या हिंदी माध्यम के, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि आप जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड किया गया है बोर्ड एग्ज़ाम ECG बोर्ड के वेबसाइट में 10वीं और 12वीं बोर्ड के लिए, उसको ध्यान से समझिए और देखिए। क्योंकि ये आपको अगर कोई कह रहा है या फिर आप लोग अगर किसी से कह रहे हैं कि हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो बच्चों अभी तो आपने सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं, सिर्फ 4 ही चैप्टर भी नहीं पढ़ा होगा आपने, तो अभी तो 3 ही चैप्टर पढ़े होंगे। तो आप जब आगे का चैप्टर पढ़े ही नहीं हैं तो आप सॉल्यूशन को देख के समझ भी कैसे पाएंगे बच्चों? तो रटना तो है ही नहीं बच्चों। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको अपना जो भी पर्टिकुलर चैप्टर हो, जिस भी चैप्टर का आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और आप तो खुद भी जानते हैं बच्चों कि आप लोग को कौन से महीने किस दिन पढ़ाया जाए, क्या सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों उस टाइम ही आपको ये वेबसाइट में जाकर ये प्रश्न 2020-21 को खोलना है और यहाँ के प्रश्नों को देखना है और समझने की कोशिश करना है। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में, व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं, अगर आप कोई वीडियो चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे बच्चों बुक के अंदर के क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। इसीलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आपके टीचर्स, हर टीचर्स आपको जो पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान से समझिए बच्चों। और दूसरी चीज़ बताना चाहूँगी, प्रादर्श प्रश्न पत्र और प्रादर्श उत्तर, ये जो है ये इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर आप लोगों का जो पेपर है
वो भी आप लोगों का पेपर क्या है बच्चों, इसमें भी पूरा ईयर का दिया हुआ है, मतलब कि जो रिड्यूस सिलेबस नहीं हुआ था वो भी इसके अंदर है बच्चों। तो जब आप देखोगे तो आपको सिर्फ उसी पार्ट को देखना है, उसी चैप्टर को देखना है जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि जो आप पढ़ चुके हैं आप उसे ही तो पहचान सकते हैं ना कि वो उस चैप्टर के क्वेश्चन है बच्चों। जो आपने पढ़ा ही नहीं है आप उसे कैसे पहचान सकते हो, या फिर आप कैसे किसी से बोल सकते हैं कि मैम हमें आगे का बना दो, या फिर आप पूरे क्वेश्चन पेपर का वीडियो हमें बना के दे दो। क्योंकि बच्चों जब आप समझ पाओगे, आप जब आगे समझोगे हर महीने में, तब आप उसे आगे का आंसर देख के समझ भी पाओगे, इस आंसर को समझ पाओगे। जब आप चैप्टर ही नहीं पढ़े रहोगे तो पूरे प्रश्न पत्र का या पूरे क्वेश्चन का, एग्जाम्पल के तौर पे इंग्लिश का अगर आप वीडियो मांग रहे हैं मुझसे, ये प्रश्न पत्र का या वर्ष 2020-21 का, तो इसमें आप एक बात बताइए, जो आपने आगे का चैप्टर पढ़ा ही नहीं है उसका सॉल्यूशन आप अभी से देख के क्या करेंगे बच्चों। तो इसीलिए मेरा आप लोगों से यही एडवाइस है कि आप जो भी सब्जेक्ट जिस भी मंथ में आपको जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसके बाद इसका प्रश्न पत्र और उसके उत्तर को देखिए, और ये जो प्रश्न 2020-21 प्रश्न पत्र दिए हुए हैं उसी को देखिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी सिलेबस में नहीं है उसका देखने का कोई मतलब नहीं है। और जो ये प्रादर्श उत्तर है ये भी बताना चाहूँगी, ये आपके एक्सपर्ट्स के द्वारा, आपके जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनके द्वारा बनाया गया है। जो आपका पेपर सेट करते हैं, आपका पेपर्स बनाते हैं, जो आपका पेपर चेक करते हैं, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है बच्चों। तो इसीलिए प्रादर्श प्रश्न पत्र को देखने के बाद प्रादर्श उत्तर भी आप देख सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। तो आज मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में मैंने जो भी डिटेल में आप लोगों को बताया है उसका इम्पोर्टेंस आप समझोगे और मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करोगे और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर करोगे, ताकि उन्हें भी सही इन्फॉर्मेशन मिले, सही जानकारी मिले और वो भी इसे सही समझ जो मैं कह रही हूँ यहाँ वीडियो में उसे समझें, ना कि इस भय में रहें कि ये प्रश्न जो है यहीं से ही सब कुछ आएगा। बच्चों आएगा ज़रूर, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो सिलेबस में ही नहीं है बच्चों वो कैसे आएगा। इस साल आपका 30 से 40% सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो बच्चों सिर्फ आप ही से मैं उम्मीद करती हूँ जो बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं वो दूसरों तक भी ये सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाएंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि छत्तीसगढ़ के हर बच्चों तक ये वीडियो शेयर होगा और उन्हें ये सही जानकारी आप तक पहुँचाएंगे बच्चों, क्योंकि वो भी तो आपके ही साथी हैं, वो भी तो आपके ही दोस्त हैं, तो आपको भी उनकी मदद करनी है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और उन्हें भी ये इन्फॉर्मेशन देना है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैंने जो भी कुछ समझाया इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरे हिसाब से एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में और एक शेयर बनता है, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे यूट्यूब चैनल को, क्योंकि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेशन मैं ज़रूर लाते रहूँगी, 10वीं और 12वीं बच्चे दोनों के लिए। आगे चल के आपको बहुत से वीडियोज़ ऐसे मिलेंगे मेरे द्वारा जो आपको सचमुच जो आज तक आपको नहीं बताया गया है वो आप जानेंगे और समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मुझ पे भरोसा किया है, उनको बहुत बहुत थैंक यू।